गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, महल्ले के अंदर दादागिरी थी, गुंडागर्दी थी, बहुत चीज़ें सही हुई। मतलब राशन मिला, डबल सिलेंडर मिला, विधवा पेंशन मिली, 60 साल की पेंशन मिली, कन्यादान, विद्यादान सब। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कपिल देव अग्रवाल 25,000 वोटों से जीत करके अब के विधानसभा पहुँचेंगे और योगी जी को कमल का फूल खिला करके उनकी झोली में डालेंगे। क्या हमारे महल्ले से 10% वोट जाएगा भाजपा से आप आलापार से। यानी खुश हो योगी सर? जी बहुत, सबसे ज़्यादा तो खुशी ये है कि वहाँ साफ़ सफाई है हमारे महल्ले में। जो गंदगी रहती, भूचट खाने बंद हो गए, ये सब बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। इस सरकार में सुकून है, बल्कि सुकून है। सपा की सरकार में, कांग्रेस सरकार में दंगे होते थे, इस सरकार में दंगे नहीं होते। अच्छी सरकार है। तो इस बार मुस्लिम किस ओर जाने वाला है सर? बाबा के साथ जाए। योगी जी की। देखिए, कपिल देव जी ने विकास बहुत कराया है और धीरे धीरे विकास चल भी रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, यहीं मोहल्ले की 3-4 गली हैं जो पास हुई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गोपी सैनी। भारत न्यूज़ 7 के खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा की गुदड़े बाजार में। यहाँ के कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। तो क्या इनका मूड है, किसे ये वोट करने वाले हैं, क्या योगी सरकार को एक बार फिर मौका देने वाले या फिर बदलाव करने वाले हैं, तो सीधा हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार। आकाश कुमार जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार? चुनावी माहौल कुछ नहीं है, विपक्ष अपना जो भी मुद्दे उठा रहा है सब झूठे मुद्दे हैं। यहाँ से तो भाजपा ही क्लियर निकल रही, 6 की 6 विधानसभाओं पर भाजपा क्लियर आ रही। 6 की 6 विधानसभा हम लोग जीत के आ रहे। तो क्या योगी सरकार में ऐसे विकास कार्य हुए, उनसे आप खुश हैं? देखिए, योगी सरकार ने जितने विकास कार्य कर दिए, मैं तो मानता नहीं कि आज तक किसी सरकार ने कोई सा कार्य करा होगा। पहला हमारा था कि हम लोग रात को जाते थे, हमारे साथ लूट होती थी, लूट घसूट होती थी, हमारी माताओं बहनों को खुलेआम छेड़ा जाता था। आज ऐसा नियम है कि हमारी माताएं बहनें रात को 12 बजे भी गली में से आ सकती हैं, उनको कोई डर नहीं है। विपक्ष जी कह रहे हैं कि इस सरकार में ज़्यादा गुंडागर्दी हुई, महंगाई बहुत हो गई। देखिए, महंगाई तो वे जानते होंगे, उनके उसमें राज में हो रही है या हमारे राज में हो रही है। डबल राशन लोगों को मुफ्त मिल रहा है, हर चीज़ लोगों को प्राप्त हो रही है, और तो और सुरक्षा लोगों के यहाँ तक पहुँच रही है। बिजली पानी 24 घंटे आ रहा है। अखिलेश जी ने कहा है अगर हमारी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली सबको फ्री दी जाने वाली है। देखिए, 300 यूनिट बिजली से कुछ नहीं होता, माताओं बहनों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। जब माताएं बहनें सुरक्षित नहीं होंगी तो 300 यूनिट बिजली का हम लोग करेंगे क्या? तो यानी इस बार फिर से योगी सरकार ही है? हाँ, फिर से योगी सरकार है। तो यहाँ के जो विधायक है कपिल देव अग्रवाल जी, कैसा विकास उन्होंने कराया है, कैसा कार्यकाल रहा? देखिए, कपिल देव जी ने विकास बहुत कराया है और धीरे धीरे विकास चल भी रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, यहीं मोहल्ले की 3-4 गली हैं जो पास हुई है, वे भी अभी आचार संहिता की वजह कुछ काम नहीं हो रहा, उसके बाद बननी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, आगे को आ जाइए आप। क्या नाम है? साजिद है जी। साजिद जी, किसे वोट करने वाले हो? बाबा को वोट करेंगे भैया। बाबा को ही? हाँ, बाबा पसंद है? बाबा पसंद है। क्या अच्छा लगा उनमें? गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, महल्ले के अंदर दादागिरी थी, गुंडागर्दी थी, बहुत चीज़ें सही हुई। मतलब राशन मिला, डबल सिलेंडर मिला, विधवा पेंशन मिली, 60 साल की पेंशन मिली, कन्यादान, विद्यादान सब मिल रहा है जी। तो कुछ कह रहे हैं कि इस योगी सरकार में तो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हुए, उन्हें बंटवारे हो रहे हैं। कुछ नहीं, इसमें सरकार में सुकून है, बल्कि सरकार में सुकून है। सुकून है। सपा की सरकार में, कांग्रेस सरकार में दंगे होते थे, अच्छा। इस सरकार में दंगे नहीं होते। अच्छी सरकार है। तो इस बार मुस्लिम किस ओर जाने वाला है सर? बाबा के साथ जाएगा। योगी जी की। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस गर्ग है। प्रिंस गर्ग जी, कल जीएन चौधरी जी आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो योगी सरकार है वो सिर्फ जुमले देते हैं और कुछ नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं, जुमलों की खुद की पार्टी है। अजीत सिंह जी की भी थी, बहुत दफ़े जीते और वादे करे, दिल्ली जाके पड़ जाते थे और जनता के बीच में कभी नहीं आते थे। तो जनता उन्हें क्यों चाहेगी? जनता तो योगी जी को चाहती है। जब भी योगी जी को हमने वोट दी थी तो ये सोच कर दी थी हमारा काम होगा, और काम हो रहा है। तो हमें इस सरकार से कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही व्यापारियों के लिए? सुरक्षा तो बहुत बढ़िया है जी। व्यापारी आज अपना सामान, बैग, बैंक कहीं भी जा सकता है, कोई लूट खसोट नहीं है कहीं भी, ना भ्रष्टाचार है इस सरकार में। हर समाज का कार्य होता है इस समाज में। कह रहे हैं गुंडागर्दी ज़्यादा हुई है सरकार में, हिंदू मुस्लिम बांट दिए गए। हिंदू मुस्लिम तो भाई है और भाईचारा निभाएगा। देखिए, हम व्यापारी हैं, हमारा मुसलमान से भी काम है, हिंदू से भी काम है, हमारे लिए तो भाईचारा है। वो
मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में वे गुंडा राज बताते हैं कि मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ, पर ये भाईचारा की सरकार है, ये बाबा की सरकार है, ये आकर रहेगी। विधायक कपिल देव अग्रवाल जी का कैसा विकास कार्य रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है। उनसे हर समाज, मैं तो मानता हूँ कि हर समाज को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हर समाज का सम्मान करते हैं, हर समाज को अपने बराबर में बिठा करके बात करते हैं, उनकी समस्याओं का हल करते हैं। और जब से वे आए विधायक बने, वे चेयरमैन भी रहे, विधायक भी बने, तो उन्होंने जो कार्य करे, सड़कें बनवाई, लाइटें लगवाई, जो भी आदमी गया उनका काम हुआ, बहुत अच्छे से काम हुआ। महिलाओं का सम्मान हुआ, युवाओं का रोजगार बढ़ा, व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कपिल देव अग्रवाल 25,000 वोटों से जीत करके अब के विधानसभा पहुँचेंगे और योगी जी को कमल का फूल खिला करके उनकी झोली में डालेंगे। चलिए जी, और भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, क्या नाम है? अजय कुमार मित्तल। अजय कुमार जी, चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही? चुनाव में तो भाजपा की सरकार आवेगी जी, भाजपा की क्यों? और 350 से ऊपर सीटें लावेगी। 350 से? हाँ, अरे एक बात और सुनो। हाँ। आज तक सामान्य वर्ग वाले छात्रों की कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएट तक और इंजीनियरिंग तक बनिए ब्राह्मण राजपूत, इनकी स्कॉलरशिप आज तक नहीं आई। रिकॉर्ड है। अरब का जो है दिसंबर तक कह दिया था योगी ने, कहने भाई सबकी स्कॉलरशिप आनी और सब बच्चों की स्कॉलरशिप सबकी आ गई। ये पहली बार रिकॉर्ड रहा 20 सालों में। किसी की 1,000 रुपये, किसी की 50,000 रुपये, किसी की 56,000 रुपये। मेरा लड़का बीटेक कर रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज से, 56,000 रुपये इस साल आ गई स्कॉलरशिप और सबकी आई, A to Z सबकी। तो योगी सरकार से खुश हो आप? नहीं, योगी सरकार तक दुखी भी हैं और खुश भी हैं। दुखी क्या में? हर आदमी दुखी भी है। वोट भी सही देगा, क्यों देगा हम पूछ लो। जब कपड़े पर जूते पे GST इन्होंने 12% करा था, इन्होंने जो है कपड़े पे तो कर दिया 5 और जूते पे कर दिया 12। हमारा जूते का काम है और वोट फिर भी सही देंगे और 12% GST भी दे रहे, फिर भी सही देंगे। कारण काम बढ़िया हो रहा। कारण तो है आज तक स्कॉलरशिप किसी क्यों नहीं दी इन्होंने। सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट हैं वे कहाँ जाएंगे। तो विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं इसमें गुंडागर्दी ज्यादा हुई है और महंगाई हो गई। नहीं, गुंडागर्दी तो कहीं है ही नहीं। कहाँ है गुंडागर्दी? कहाँ है गुंडागर्दी? कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी अगर हमारी सरकार आई तो। बिजली फ्री लेंगे तो फिर लोगों को टैक्स नहीं देंगे। जो बच्चे सर्विस कर रहे 30% टैक्स ले रहे हैं उनसे, यानी कि 10 लाख का पे की जाए 30% चलाया गवर्नमेंट में। कल जयंत चौधरी जी आए थे, कह रहे थे कि योगी सरकार में सिर्फ जुमले दिए जाते हैं, जुमलों की सरकार है। जुमलों की सरकार होने के बावजूद लोग वोट दे रहे, क्यों दे रहे वोट? आप बताओ। क्या कुछ अच्छा लगा सरकार में? हमें तो अच्छा लगा। आप क्या अच्छा लग गया? आप बताओ ना। ऐसा है, देखिए क्या होता है कि जब सब चीज़ अच्छी होती है जभी सरकार को वोट मिलती है। और दूसरी बात यह है कि लोकल विधायक का कोई इलेक्शन नहीं है इस बार। इस बार इलेक्शन जो है मोदी सरकार का और विपक्ष का है। अखिलेश यादव के राज में अगर गुंडागर्दी ना होती तो इस वक्त ये वाली भाषा ना चलती कि गुंडागर्दी ख़त्म होगी। अगर गुंडागर्दी ख़त्म हुई है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसे वोट देने का अधिकार सबको है, कहीं दे। लेकिन अगर उसके दिल से पूछो कि विकास कार्य या गुंडागर्दी क्या है, पहले आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, उसके बाद व्यापार चाहिए, उसके बाद आपका टैक्स चाहिए, कम ज़्यादा। अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा नौकरी पे लग रहा है, उसे टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लूट रहा है या रात को आते उसके साथ उसका लैपटॉप लूट गया तो फिर क्या करोगे? पहले आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर का नाम अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते थे तो उसमें आता था क्राइम सिटी। आज क्राइम सिटी क्यों था वो, ये बताइए। योगी सरकार से पहले क्राइम सिटी था, तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा जो अब क्राइम सिटी नहीं रहा। तो इसी चीज़ का फ़र्क है कि अब इलेक्शन लोकल विधायक का नहीं है। लोकल विधायक ने विकास करा नहीं करा, गया नहीं गया, उसका कोई इलेक्शन ही नहीं है। अब तो योगी सरकार वर्सेस विपक्ष का इलेक्शन है। और ये देखिए, अगर योगी सरकार अच्छा कार्य ना करती तो इन सबको इकट्ठा ना होना पड़ता, या अकेले भी जिता सकते थे। इकट्ठा होने के बाद भी विपक्ष को पसीना आ रहा, क्यों आ रहा? सरकार का उसका सपा का गठबंधन हुआ, कह रहे हमारी सरकार आ रही। सबका विपक्ष का गठबंधन है, गठबंधन होने के बाद भी विपक्ष को पसीना क्यों आ रहा? ये सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठा होने के बाद भी एक आदमी योगी से ही क्यों है? अगर भाजपा योगी को कह दे कि योगी मुख्यमंत्री नहीं है बनने का, तो वोट भाजपा को भी नहीं मिलने की, ना गठबंधन को ले, फिर आदमी अलग तरीके से सोचेगा। लेकिन योगी सरकार का काम ऐसा है निष्पक्ष। उसने ये सुरक्षा नहीं करी, ये हिंदू की लड़की है तो इसकी सुरक्षा होगी और ये मुस्लिम की लड़की है इसकी नहीं होने की।
किसी की, ये आर्य कन्या स्कूल है आपके पीछे, इसमें लड़कियां आने से पहले डरती थी। अब इसमें देखो 60% लड़कियां मुस्लिम हैं। उनसे पूछो आप कि आपको कोई छेड़ता है या आपके साथ कोई बदतमीजी होती है, तो ये कोई व्यवस्था नहीं है कि लोकल विधायक ने सड़क बनवाई नहीं बनवाई, वो तो अलग विषय है। सुरक्षा व्यवस्था इसमें सही। अगर आपकी सुरक्षा, आपका ये माइक है, अगर आप लेके जा रहे हैं, अगर छिन गया तो आप तो किसी काम के नहीं रहे ना। अगर आपकी सुरक्षा है, 2 रोटी कम खा लेगा आदमी, लेकिन सुरक्षा में तो अगले सरकार में सुरक्षा नहीं थी। अखिलेश यादव की राज में सुरक्षा थी। जब नुमाइश बढ़ती थी, नुमाइश में से आते हुए किसी की भी लड़की हो, नुमाइश में कोई टिक नहीं लग रहा कि मुस्लिम की लड़की जा रही, हिंदू की लड़की जा रही है, उसके माथे पे लिखा हुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ होती थी। तो उसी चीज को देखते हुए आदमी सोचा सुरक्षा है, अब नहीं होती, यही सुरक्षा है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसे वोट करने वाले हो आप और किसकी सरकार बना रहे हो? इस बार फिर मोदी सरकार, फिर से मोदी योगी सरकार। फिर से मोदी योगी सरकार। कारण कारण डबल इंजन, जैसे भाई सैनी जी ने कहा, डबल इंजन, और वो होगा, और 101% होगा, इसमें दो राय नहीं है। हमें सड़क से, इससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सड़क आए, 300 यूनिट फ्री मिले, कुछ हो, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। हमें सबसे पहले सुरक्षा, व्यापार। ये हमारे शिराज भाई है, इनसे पूछिए, ये इन्हें सुरक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही। ये इस बाज़ार में पूरे में 1 या 2 ही मुस्लिम हैं जो इस बाज़ार में हैं, बाकी यहाँ पे पंजाबी हैं, बनी हैं, लेकिन भाईचारा अब भी है। ये जो लड़ाने वाले हैं, अखिलेश सरकार ने कुछ कह दिया, योगी सरकार ने कुछ कह दिया, लेकिन आएगी योगी सरकार ही, योगी सरकार ही। 100%। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सर सिराज अनवर है। सर किसे वोट करोगे? सर हमारे लिए असल में मुस्लिम जो है मतदाता कंफ्यूज हो गया इस समय, उसके सामने कुछ पता नहीं लग रहा ऑप्शन क्या है। देखिए बीजेपी पार्टी बढ़िया है, हम उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा कहना यह है कि भेदभाव वाली पार्टी कोई ना हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे आपका बीजेपी हो। योगी सरकार में भेदभाव हुआ? नहीं हुआ तो है, लेकिन इतना नहीं हुआ। क्या कुछ नेता करते हैं हिंदू मुस्लिम, अच्छा, बाकी पार्टी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम मुस्लिम की वजह से ये नहीं कहते कि आप उसको वोट ना दिए, वोट कीजिए, सरकार बढ़िया है, काम अच्छा हो रहा है। व्यापार में थोड़ी दिक्कत रही है, हम लोग व्यापारी हैं, हम 20-22 साल से बाजार में बैठे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में सब प्यार है हम लोगों का। तो पार्टी बढ़िया है सर, देने में कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम का भी रुझान हो रहा है, लेकिन कंफ्यूज है कि मुस्लिम के वोट किसको दे, उसकी पार्टी कौन सी है। जैसे पिछले साल, ये पिछले इलेक्शन में 4 से 5% वोट आए थे मुस्लिम मतदाताओं के, 6% तक मुस्लिम। इस साल मैं सोच रहा हूँ कि शायद 10% प्लस 12% हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं है कि सारे मुस्लिम एंटी हैं, कुछ मुस्लिम साथ में भी हैं। कैराना विधानसभा सीट, बुढ़ाना। तो हमारे साथ एक भाई भी है बाइक पे, इनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। से देख रहा था, आप देख रहे थे? मोहम्मद रिजवान है मेरा। मोहम्मद रिजवान जी, कैसी सुरक्षा व्यवस्था रही होगी सरकार में? बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी। बस थोड़ी कारोबार में परेशानी हुई, बाकी हमारी तरफ जैसा गंदा माहौल रहता वो साफ़ सुथरा है, बिल्कुल साफ सुथरा है। बिल्कुल साफ़ सुथरा है। विधायक जी की बात करें अगर, यहाँ की कैसा विकास कार्य रहा या नहीं रहा? कार्य बहुत अच्छा रहा। मैं खुद भाजपा को वोट दूंगा। मैं क्या, हमारे महल्ले से 10% वोट जाएगा भाजपा को। कहाँ से हो आप? कालापार से। तो यानी खुश हो योगी सरकार? जी बहुत। सबसे ज़्यादा तो खुशी ये है कि वहाँ साफ़ सफाई है हमारे महल्ले में। जो गंदगी रहती, बूचड़ खाने बंद हो गए, ये सब बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी की सरकार आनी चाहिए अब की बार भी, फिर से दोबारा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सदर विधानसभा के गुदड़ी बाजार के कुछ व्यापारी, और जिनका कहना है कि योगी सरकार में हमने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया और लगातार विकास कार्य हुए हैं, और फिर से हम योगी सरकार बनाने जा रहे हैं। बने रहे मेरे साथ अपने सहयोगी अनमोल कुमार के साथ। गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर।